गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या नए हैं, अगर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज़ नई नई अपडेट मिलती रहती है। और जो भी न्यू भर्ती आती है या भर्ती से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। ठीक है? तो इस देर न करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है? और जिसके भी रिगार्डिंग आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? पूछ सकते हैं। चलिएगा, आज का जो कुछ बच्चों का कमेंट्स आए थे, कुछ बच्चों ने मैसेज किए थे कि सर ग्रुप डी की जो न्यू भर्ती है वो कब होने वाली है? ठीक है? तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और हरियाणा कांस्टेबल की भर्ती होती है और साथ में हरियाणा पुलिस एसआई की जो भर्ती होती है, तो बच्चे कह रहे थे कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, एसआई की भर्ती के अंदर एज के अंदर हमें छूट मिलनी चाहिए। ठीक है? उन पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है? लेकिन पहले हम जान लेते हैं। और कुछ बच्चों के मैसेज थे कि सर न्यू सिटी कब होगा, बचे हुए ग्रुपों के एग्ज़ाम कब होंगे? तो उन सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का काम करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको फालतू की चीज़ें नहीं बताई जाती। ओनली जो एग्जैक्ट डाटा होता है वो आपको दिया जाता है। अब देखिएगा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बकाया पदों की लंबित भर्ती प्रक्रिया आगामी मार्च तक पूरा करेगा। जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उनके एग्ज़ाम अब होंगे, लेकिन ये भर्ती जो प्रक्रिया है ये मार्च तक कंप्लीट कर ली जाएगी। आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा। पेपर अब होने हैं, जितने भी बचे हुए ग्रुप्स हैं उनके पेपर मार्च तक, यानी ये भर्ती प्रक्रिया जो पीछे का जो सीटी हुआ है, ठीक है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? एचएससी ने बताया है। अब देखिएगा, दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब देते हुए आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा जल्दी भी हो सकती है। ठीक है ना? एग्ज़ाम हमारे जल्द भी हो सकते हैं। इधर देखिएगा, अध्यक्ष ने सीटी की कोई तारीख नहीं बताई। पुलिस और खिलाड़ियों के विज्ञापित पदों की भर्ती बाद में होगी। ठीक है ना? अभी नहीं होगी। ठीक है? अब देखिएगा, सीटी की अभी तक कोई भी पक्की तारीख नहीं है। ठीक है ना? अभी तक कोई तारीख नहीं दी है, अध्यक्ष ने कहा है। वेटिंग लिस्ट है वो जल्द ही जारी करेंगे। जिन ग्रुपों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, ठीक है ना, और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में हैं, ठीक है, जो वेटिंग के अंदर है, तो वेटिंग लिस्ट जल्द ही जारी होंगी। ये हमारे एचएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह जी ने कहा है। ठीक है? ये देखिएगा, ज़ूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। दैनिक सवेरा ने पूछा कि में संशोधन हो चुका है, सीटी आयोग की तरफ से कराया जाएगा। ठीक है? चाहे एनटीए करे या एचएससी, तो क्या आगामी मार्च तक सीटी 2025 कराया जा सकता है या उस पर आयोग ने कोई विचार किया हो? तो अध्यक्ष जो हिम्मत सिंह है उन्होंने कहा कि सीटी में संशोधन हो चुका है, क्योंकि संशोधन तो ये हुआ था कि 4 गुना से नहीं बुलाए जाएंगे, 10 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है ना? तो सीटी जो 2025 में होना है उसमें संशोधन तो हो चुका है। सीटी जल्द करवाया जाएगा, मगर पक्की तारीख नहीं बताई जा सकती। आयोग इसकी जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। उन्होंने कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाएगा। इसमें इस प्रकार का प्रावधान किया जाएगा कि एक ही बार अभ्यर्थी इस पर पंजीकरण करवाए। जैसे वह अपनी योग्यताएं बढ़ाया जाएगा तो उसमें ऐड करता जाएगा। जैसे आपने अभी 10th किया है तो 10th आप 10th बेस पे रजिस्ट्रेशन कर दोगे। जैसे आपकी +2 हुई तो उसमें +2 ऐड कर दोगे। जैसे आपकी बीए होती है यानी ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन आप ऐड कर सकते हो। आईटी कर रखी है तो आप आईटीआई, जिसने पॉलिटेक्निकल कर रखा है तो पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा ऐड कर सकता है। जो भी आप आगे आगे क्वालिफिकेशन करते जाओगे वैसे वैसे ऐड करते जाओगे। ठीक है? यह पंजीकरण पूरा जीवन चलेगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि जब विज्ञापन में लिखा था कि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नवीनतम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, अन्यथा परिवार पहचान पत्र से उसका डाटा वेरीफाई किया जाएगा, तो आयोग ने उन अभ्यर्थियों का यह डाटा
पीपीपी से क्यों वेरीफाई नहीं किया? हिम्मत सिंह ने कहा कि आयोग ने एडवोकेट जनरल कार्यालय से कानूनी राय लेने के बाद यह फैसला किया था कि कुछ अभ्यर्थी अदालत में गए थे, मगर अभ्यर्थी को नवीनतम सर्टिफिकेट जमा करवाना चाहिए था। ठीक है, ये तो था 2025 में जो सीटी होना है। इसमें एक बार रेशन करना है, जैसे जैसे आपका क्वालिफिकेशन बढ़ती जाएगी आप उसके अंदर ऐड करते जाओगे। ठीक है, अब ये देखिएगा वेटिंग लिस्ट, जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में थे, वेटिंग लिस्ट की क्या है? अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि टीजीटी पदों की वेटिंग लिस्ट भी जल्द जारी करेंगे। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि जिन पदों की वेटिंग लिस्ट बकाया है उनकी वेटिंग लिस्ट भी जल्द जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि जेवीटी मेवात कैडर पदों का रिजल्ट भी जल्द निकाला जाएगा। इसके लिए दस्तावेज जांच शुरू होगी। यह काम आगामी जनवरी में शुरू किया जाएगा। जो वेटिंग लिस्ट है, जनवरी तो आ गई है ना, जनवरी के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फायर ऑपरेटर की भर्ती की कमेटी बनी है। ठीक है ना, जो बच्चे फायर्स के हैं उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 ग्रुपों के बारे में मामला अदालत में है, अगले महीने सुनवाई है। आयोग ने अपना जवाब दायर कर दिया है। उन्होंने कहा कि एमपीएचडब्ल्यू मेल पदों के लिए नियमों में संशोधन हो रहा है। आयोग ने अपनी सहमति दे दी थी। जैसे ही सरकार पदों का आग्रह पत्र भेजेगी, भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। कॉमर्स ग्रुप के पदों का मामला जनवरी में अदालत में सुना जाएगा। स्टे हटते ही रिजल्ट जारी कर देंगे। जो 24,000 पदों में पद शामिल है उनकी वेटिंग लिस्ट हम जल्द ही जारी कर देंगे। ठीक है ना, फायर ऑपरेटर की भी हो जाएगी। एमपीएचडब्ल्यू में जो मेल पदों में उनके मतलब जो रूल्स हैं उनके अंदर संशोधन किया जा रहा है। ठीक है ना, और जो कॉमर्स ग्रुप के जो पदों का जो मामला है उनकी जनवरी के अंदर सुनवाई है। जैसे ही स्टे हटेगी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वेटिंग लिस्ट वालों के लिए था। ठीक है, अगर इसमें कुछ और है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये देखिए ग्रुप डी, जो बच्चे ग्रुप डी के लिए पूछ रहे थे उनके लिए है। ये देखिएगा ग्रुप डी के रिक्त पदों की कोई जानकारी नहीं है, अध्यक्ष ने कहा है। ठीक है ना, अभी क्योंकि कुछ जो पीछे ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उन्हीं में से 80% बच्चों ने ग्रुप सी में ज्वाइन कर लिया है, तो पद खाली हैं। लेकिन कितने पद खाली हैं इन पदों की जानकारी अभी तक नहीं है, डिपार्टमेंट से मांगे जाएंगे। ठीक है ना, किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं ग्रुप डी के, ग्रुप सी के, किस पोस्ट के हैं, उसके बाद ही पता लग पाएगा। ठीक है ना, ये देखिएगा दैनिक सवेरा ने कहा कि मार्च 2024 में आयोग को ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों का रिजल्ट निकालना पड़ा था। अब आयोग ने गत अक्टूबर में ग्रुप सी और ग्रुप डी के बकाया पदों का रिजल्ट निकाला है। ग्रुप डी के अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि ग्रुप डी में पहले से चयनित और नियुक्त अभ्यर्थी में से काफ़ी का चयन ग्रुप सी में हो गया है। उनका दावा है कि ग्रुप डी में 8,000 से 10,000 पद रिक्त हैं। दैनिक सवेरा ने पूछा कि अभ्यर्थियों को यह दावा सही है, क्या ये अभ्यर्थियों का दावा सही है? क्या आयोग ग्रुप डी के रिक्त पदों पर चयन सूची जारी करेगा? ये क्वेश्चन थे। क्या ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी करेगा? ठीक है, फिर चेयरमैन साहब ने जो उन्होंने कहा कि आयोग के पास यह जानकारी नहीं है कि ग्रुप डी के अभ्यर्थियों की चयन ग्रुप डी से अभ्यर्थी के ग्रुप सी में चयनित होने पर ग्रुप डी के 8,000 से 10,000 पद रिक्त हैं। अन्य किसी के पास यह डाटा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि सरकार के पास से भी यह जानकारी नहीं है, इसलिए आयोग तो केवल ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। उन्होंने उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया है कि यह प्रमाणित तथ्यों के आधार पर जानकारी दी जाए। ठीक है, ये देख कैलेंडर जारी करना चाहता है आयोग, मगर सरकार से पदों की जानकारी भी चाहिए। ये अध्यक्ष अपने चेयरमैन साहब ने कहा है कि कैलेंडर जारी कर देंगे कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन सरकार से पदों की जानकारी चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं। ठीक है ना, उसके बाद ही भर्ती होगी। ओके, तो अगर इसके अलावा कोई और है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा एक न्यूज़ और है इसके अंदर। हरियाणा में भाजपा सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में ग्रुप सी और ग्रुप डी के 1,54,581 सरकारी पदों पर भर्ती हुई है 10 साल के अंदर। ठीक है,
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। ठीक है, ये सारे पद बता रखे हैं कि टोटल इतनी हमने नौकरियां बच्चों को दे दी हैं, लेकिन जो बचे हुए ग्रुप्स हैं उनके भी तो हमने नौकरी देनी है, उनके भी तो एग्ज़ाम करवाने हैं। वह हम कब तक करवाएंगे? तो उनका भी एग्ज़ाम जल्द ही करवाने का काम करें, यही हमारा आग्रह है, और जल्द से जल्द न्यू सिटी करवाया जाए। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जिनको इस न्यूज़ की क्या है मेरे भाई, नीड है। ठीक है ना? अगर कोई और अपडेट आई तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड बाय, टेक केयर।